बताएं आपको कि नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और इसके साथ ही वहां के हालात का असर भारत पर भी पड़ सकता है। खतरा यह भी है कि इस माहौल में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश ना हो, इसलिए भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नेपाल में संकट का समाधान भारत के लिए भी जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं है। देखने वाली बात यह है कि नेपाल में संकट का क्या हल निकलता है। वहां किसी अंतरिम सरकार का गठन होता है या सेना खुद बागडोर संभालती है। आखिर नेपाल में अब आगे क्या हो? आखिर कौन संभालेगा नेपाल की कमान? जेन जी किसके हाथों में सौंपेंगे नेपाल का भविष्य? जहां से चलता है देश, उस संसद में आग लगा दी। जहां से चलती है सरकार, उस सिंह दरबार को फूंक दिया। प्रधानमंत्री का निजी आवास खाक हो गया। मंत्रियों के घर जलाकर फूंक दिए। क्या सरकार, क्या विपक्ष, क्या मौजूदा मंत्री और क्या पूर्व मंत्री, कोई जेन जी के गुस्से से नहीं बचा। देश की सबसे बड़ी अदालत जला दी। अटॉर्नी जनरल का दफ्तर आग में झोंक दिया। पार्टियों के दफ्तर फूंक दिए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अब नेपाल कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लिए जाएंगे मुल्क के फैसले। 2 दिन तक चली भारी तबाही के बाद अब करीब 3 करोड़ लोगों के भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। न संसद बची, न सरकार, न सुप्रीम कोर्ट। सत्ता और सिस्टम के उन सभी हिस्सेदारों को जलाकर खाक कर दिया जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आक्रोश की ये आग नेपाल के संकट का समाधान नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अब नेपाल का क्या है। वो चेंबर्स हैं जहां पे नेपाल के राजनेता, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री बैठते थे, कानून लिखते थे, और उस जगह से इस वक्त हम आज तक पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि वहां हालात क्या हुए हैं। और ये देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स है जो अब खुद आग के हवाले पूरी तरह से हो चुका है। पीछे से आवाज आ रही है क्योंकि लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं जो लगातार अभी गिर रहे हैं। और ये वो संसद भवन, इसकी सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए जनता का वोट लेकर नेपाल के राजनेता यहां तक आए। आज भले ही नेपाल में 2 दिन के तूफान के बाद खामोशी नजर आ रही हो, सेना ने मोर्चा संभाल लिया हो, हालात काबू में नजर आ रहे हो, लेकिन ये तस्वीरें भी इस देश के भविष्य को लेकर कई सवाल समेटे हुए हैं। क्या नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होगा? क्या अंतरिम सरकार में युवाओं की भागीदारी होगी? क्या आंदोलनकारियों की पसंद के व्यक्ति को कमान दी जाएगी? क्या हालात का हवाला देकर सेना बागडोर संभालेगी? और क्या किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव होने तक कुर्सी थमाई जाएगी? भले ही युवाओं का यह आंदोलन सफल रहा हो, सत्ता ने जेन जी के आगे सरेंडर कर दिया हो, सड़कों पर जीत का जश्न मन रहा हो, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लड़ाई नेपाल के भविष्य की है। लड़ाई उस चेहरे की है जिसमें ये जेन जी देश का भविष्य देख रहे हो, जो उन्हें रोजगार दे, भ्रष्टाचार से आजादी दे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। लेकिन उस चेहरे पर अब तक कोई मोहर नहीं लगी है। वीरगंज से रोहित सिंह, नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव के साथ अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।